प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पाठ सूक्ष्म जीव के बारे में जानेंगे। नमस्कार, जोहार। आज हम वर्ग 8 के सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप अपने आसपास में अनेक प्रकार के जीव देखते हैं। इनमें से कुछ पौधे हैं, कुछ जंतु हैं। पौधे भी आप देखते होंगे पेड़ के रूप में या पौधे छोटे रूप में, और जंतुओं को भी देखते हैं जहाँ हाथी जैसा विशाल जंतु है, उसी तरह से चींटी जैसी छोटी जंतु भी है। लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि कुछ जंतु और पौधे ऐसे हैं जिन्हें हम खुली आँखों से देख नहीं सकते। उसके लिए ये सूक्ष्मदर्शी का व्यवहार करते हैं। सूक्ष्मदर्शी से ही हम लोग उसको देख सकते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखाई पड़ता है। उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। इनमें से जैसे आप देखे होंगे कि जो ब्रेड है, पाव रोटी जिसको कहते हैं, उसे या जो रोटी है उसे 2-1 दिन तक भिंगा करके अगर छोड़ देते हैं किसी गर्म और नम स्थान पर, तो उसमें कुछ काले रंग के रुई जैसी कुछ रचनाएं निकल करके आती है। वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इसलिए इसका हम लोगों ने ऐसा एक मॉडल बनाया। इसी तरह से आप देखेंगे उसमें ऊपर की ओर ये गुब्बारा नुमा रचना होती है और नीचे धागे नुमा रचना होती है, और अंदर जो होता है वो इस तरह से जड़ नुमा रचना होती है। इस तरह से ये जो ब्रेड मोल्ड या कवक का ये एक प्रकार है, ये उसमें उग जाते हैं। उसके रुई नुमा रचना को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब उसमें वह दिखाई पड़ता है। और उसके ऊपर जो ये भाग है गुब्बारा नुमा, इसमें बीजाणु भरे होते हैं। इसी तरह से एक जो सूक्ष्म जीव होता है वो है अमीबा। आप इसके बारे में जानते होंगे। जो सबसे छोटा ये जीव है, इससे खुली आँखों से या बिना माइक्रोस्कोप से देख नहीं पाते हैं। यह एक कोशिकीय एक पूर्ण जीव है। इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं जो ये क्लेमाइडोमोनस, यह भी एक कोशिकीय जीव है जो बहुत ही सूक्ष्म होता है, और ये 2 इस तरह से एंटीना या स्पर्शक इसमें पाए जाते हैं। इसी तरह से एक कोशिकीय जीव ये पारामीशियम होता है। ये पारामीशियम भी
एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। इसी प्रकार आप अभी सुन रहे होंगे कोरोना वायरस के बारे में। वायरस भी जीवाणु से भी छोटे होते हैं। ये क्षणनुमा जीवाणु के मॉडल हैं जिसको हम लोगों ने बेकार की चीज़ों से बनाया है। इसके अलावा ये जो है ये वायरस का एक प्रकार है। इस चूँकि बहुत छोटा होता है ये, इसलिए इसे एक बड़े रूप में इसकी आकृति को पहचानने के लिए एक बड़ा रूप दिया गया है। इसी प्रकार एक और वायरस का मॉडल है ये भी एक वायरस है जिसका मॉडल बनाया गया है। ये इतने छोटे होते हैं कि खाली आँख से हम लोग नहीं देख पाते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये अड़हुल के पौधे में, देखिए इसमें फफूंद लगे हुए हैं। ये भी सूक्ष्म जीव हैं। इसके एक रोग का प्रकार है। इसमें देखिए ये इस तरह से कितने फफूंद इसमें लगे हुए हैं। तो ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। यह किसी दूसरे पौधे पर या मरे हुए वस्तुओं पर ये उगता है। जैसे आप देखे होंगे जूते में या भीगे कपड़े में कई दिनों तक रह जाता है अगर सूती कपड़ा, तो उसमें भी सूक्ष्म जीव उग आते हैं। सूक्ष्म जीव को 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल और फफूंद। ये 4 वर्गों में इसे बांटा गया है। आइए हम लोग इसको अलग अलग जानते हैं। तो ये 4 वर्ग जो हैं जीवाणु, तो जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। ये क्षणनुमा जीवाणु हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं। और इसी तरह से स्पाइरल जीवाणु भी होते हैं। दूसरा वर्ग जो है कवक या म्यूकर जो है ब्रेड में पाया जाता है। ब्रेड को अगर भिंगा करके हम लोग रख देते हैं 2-3 दिनों तक, तो उसमें रुई जैसी रचना निकल आती है और उसमें इस तरह की रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। बाद में वो काले रंग का हो जाता है। ये कवक है। इसी तरह से प्रोटोजोआ, तीसरा वर्ग है प्रोटोजोआ। ये जो एक कोशिकीय जीव हैं, ये पारामीशियम, ये पारामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। और ये अमीबा, यह भी एक कोशिकीय जीव है। ये दोनों प्रोटोजोआ में आते हैं। प्रोटोजोआ समुदाय को सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत रखा गया है। और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, आप अपने पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं। ये शैवाल के ये उदाहरण हैं। ये स्पाइरोगाइरा आप देखे होंगे तालाब में, नदी में या आपके घर के आंगन में जहाँ पर पानी जमा रहता है, वहाँ पर काई जिसको कहा जाता है, हरे रंग के धागे जैसी रचना, बहुत ही महीन, वो स्पाइरोगाइरा होता है। इसी स्पाइरोगाइरा को शैवाल के अंतर्गत रखा गया है। ये क्लेमाइडोमोनस है। ये भी इसी वर्ग का एक पौधा है, क्लेमाइडोमोनस। इसके बाद आता है जो इन सभी जीवाणु या प्रोटोजोआ या कवक या शैवाल से भी जो छोटे होते हैं, उस छोटे से छोटे जीव को वायरस या विषाणु कहते हैं। इससे भी
बहुत अधिक रोग होते हैं। अभी आप कोरोना वायरस के बारे में सुन रहे होंगे। ये कोरोना भी एक तरह का वायरस है जो हमारे शरीर में प्रवेश करते ही उसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसका कारण ये है कि वायरस जब बाहर रहता है तो वह अक्रिय रहता है, और जब शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो यह सक्रिय हो जाता है, अर्थात जीवित हो जाता है, और उसमें गुणन या प्रजनन की क्रिया शुरू हो जाती है और इनकी संख्या हमारे शरीर के अंदर बढ़ने लगता है। इसी तरह का एक वायरस या विषाणु का ये मॉडल है। ये इस आकृति में भी विषाणु पाए जाते हैं। आप बहुत सारे चित्र कोरोना वायरस के भी देखे होंगे, वो गोल आकृति वाला होता है। इन सूक्ष्म जीवों में बहुत सारी बातें रोचक भी हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं और ये रोचक बातें क्या क्या हैं। जीवाणु वो मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग होता है। अर्थात 1 मिलीमीटर को अगर 1000 भाग में बांटें तो ये जीवाणु का आकार है। लेकिन विषाणु इससे भी छोटे होते हैं। सोचिए कितने छोटे होंगे। ये सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं? ये सूक्ष्म जीव हर जगह रहते हैं। आप देखे होंगे एक ब्रेड को भिंगा करके रख देते हैं कहीं पर भी तो वहाँ फफूंदी लग जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उसमें फफूंदी के जो बीजाणु हैं वह हवा में चारों ओर तैर रहे हैं। वे उस ब्रेड पर चिपक जाते हैं और वातावरण उनका अनुकूल होता है। कब होता है? जब वह नम और गर्म हो तो वहाँ पर उग जाते हैं। इसी तरह से बर्फ़ में भी और उबलते पानी में भी जीवाणु की मौजूदगी होती है। हमारे शरीर में तो होते ही हैं और हमारे चारों ओर ये जीवाणु होते हैं। ये सूक्ष्म जीव और हम इसके बारे में अगर कहें तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। अर्थात हमें वे किसी न किसी रूप में मदद भी करते हैं और किसी न किसी रूप में वे हमें हानि या क्षति भी पहुंचाते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ उपयोगी या मित्र सूक्ष्म जीव के बारे में। आपने घर में देखा होगा दही बनाते हुए। तो ये दही जो है वह भी सूक्ष्म जीव ही बनाते हैं। जब हम लोग उसमें जोरन डाल देते हैं दही का, आप देखे होंगे घर में दूध में थोड़ा सा गर्म रहता है और उसमें जोरन डाल देते हैं तो उसमें जीवाणु गुणित होते हैं और उसकी संख्या में वृद्धि होती है और दूध को दही में बदल देते हैं। इसमें एक प्रकार का जीवाणु होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। इस जीवाणु की उपस्थिति में वह दूध दही में बदल जाता है। यही नहीं, ब्रेड हम लोग बनाते हैं तो उस ब्रेड में भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव मिलाया जाता है जिसको ईस्ट कहते हैं। ये देखिए, ये ईस्ट पाउडर है इसमें। ये देखिए,
ये ईस्ट पाउडर है, ये इस तरह से ये एक साथ जमा हो गया है। बहुत ही छोटा सा चूर्ण होता है इसका, बहुत छोटे छोटे आकार में ये होते हैं। ये एक तरह का पौधे का भाग है। आप रानू देखे होंगे, रानू भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है और उसे ही ईस्ट कहा जाता है। उसमें ईस्ट के अंश मिलाए जाते हैं। आप अल्कोहल बनाने में, अल्कोहल हम लोग अभी सैनिटाइज़र के रूप में उपयोग करते हैं, उस अल्कोहल का निर्माण भी ये सूक्ष्म जीव ही करते हैं। एक कटोरी में थोड़ा सा आटा लेकर के या मैदा लेकर उसमें ईस्ट पाउडर थोड़ा 1/4 चम्मच करीब करीब ईस्ट पाउडर अगर हम लोग डाल दें और उसको सान करके रख दें, आधे घंटे के बाद देखिए उसमें एक गंध आता है। इसी तरह से चीनी का घोल आधा गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाल करके उसको घोल दीजिए और उसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर मिला दीजिए। थोड़ी देर के बाद देखेंगे, करीब आधे घंटे के बाद उसमें अल्कोहल जैसी गंध आती है। हमारे इस तरह से ये कुछ हमारे उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं जो हमें विभिन्न प्रकार से मदद भी करते हैं, जैसे दही का बनना, ब्रेड का बनना, अल्कोहल का बनना, ये सभी सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इन सूक्ष्म जीवों के कुछ वाणिज्यिक उपयोग भी हैं। आइए अब देखते हैं इन सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या क्या है। तो सबसे पहला है ब्रेड बनाना। ब्रेड जब बनता है तो उसमें सूक्ष्म जीव के रूप में ईस्ट पाउडर मिलाया जाता है जो कि उसके आयतन को बढ़ा देता है। वो देखेंगे वो फूला हुआ रहता है और अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन स्थानों में जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाता है वह छिद्र के रूप में, अवशेष के रूप में बाद में हम लोग देखते हैं जब ब्रेड को काटते हैं या केक को काटते हैं तो उसके अंदर ये सूक्ष्म जीव द्वारा श्वसन में छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसमें दिखता है छोटे छोटे छिद्र के रूप में। दूसरा है अल्कोहल या शराब निर्माण में। तो ये लुई पास्चर नामक एक वैज्ञानिक जो फर्मेंटेशन या किण्वन की क्रिया उन्होंने सबसे पहले आविष्कार किया, तो उसमें क्या है कि फल या गेहूँ, चावल, इन सभी चीज़ों को में अगर वो ईस्ट का पाउडर मिला करके उसको फर्मेंटेशन कर दिया जाता है या उसकी श्वसन दर को बढ़ा दी जाती है तो उसमें अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। इसी तरह से औषधि निर्माण में भी ये सूक्ष्म जीव काफ़ी हमें मदद करते हैं। एंटीबायोटिक नामक जो दवा हम लोग खाते हैं कैप्सूल के रूप में या इंजेक्शन के रूप में या टैबलेट के रूप में, ये एंटीबायोटिक का सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया। और चेचक जो चिकन पॉक्स या छोटी माता कहते हैं वो वायरस द्वारा फैलता है, उसके लिए भी एडवर्ड जेनर ने उसका टीका का निकाला और उस टीके से चेचक से बचा जा सका और आज बहुत कम संख्या में चेचक दिखाई पड़ते हैं। ये जो टीकाकरण की बात है ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। आप देखते होंगे बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है,
खसरा का टीका लगाया जाता है और कई प्रकार के हेपेटाइटिस के टीके लगाए जाते हैं। कई प्रकार के टीकों का उपयोग किया जाता है। इन सभी दवाओं के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह से कृषि कार्य में भी ये सूक्ष्म जीव हमें मदद करते हैं। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो दलहन का पौधा होता है, मटर, चना, इन सभी पौधों के जड़ को बहुत अच्छी ढंग से आप निकाल करके देखेंगे तो उनके जड़ों में इस प्रकार का छोटी छोटी गांठें दिखाई पड़ती हैं। ये जड़ और यहाँ पर ये गांठ, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, ये इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया कहते हैं, जो गांठ के रूप में जड़ों में लगा रहता है और ये ज़मीन में नाइट्रोजन को स्थिर रखते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो पौधे को पौष्टिक तत्व की आवश्यकता है, नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन को ये प्रदान करते हैं। ये नाइट्रोजन को ये स्थिर रखते हैं और अगली बार जब फसल होती है तो उसको मदद पहुंचाते हैं। इसी तरह से जैविक खाद बनाने में आप एक काम कर सकते हैं। 2 गमले में, एक में पेड़ पौधों के भाग और दूसरे में पत्थर, कंकड़, टीन, लोहा, कांच इत्यादि ये सभी लेते हैं और दोनों के ऊपर से मिट्टी से भर देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब हम लोग निकालते हैं तो देखते हैं कि पेड़ पौधे का जो भाग है वह सड़ गया है और जो टीना, पत्थर, लोहा इत्यादि जिसमें भरा हुआ था वो ज्यों का त्यों है। इसका मतलब है कि ये जीवाणु जो है हमारे खाद बनाने में भी मदद करते हैं। इसी तरह से जैसे जो यूरिया का निर्माण होता है उसमें नाइट्रोजन होता है, तो ये नाइट्रोजन प्रदान करते हैं ये सूक्ष्म जीव। इसके बाद है औद्योगिक अपशिष्ट का निपटारा। यही नहीं, इसे पूरे आसपास में भी हर जगह अगर देखें तो जितने भी पेड़ पौधे के भाग गिरते हैं, फल हो, फूल हो, पत्ती हो या पौधे के अन्य भाग हों, वो जब गिरते हैं तो उसको साफ कौन करता है? या कोई जंतु मर जाता है, कुछ दिन के बाद सड़ जाता है और गायब हो जाता है। ये सूक्ष्म जीव जो हैं इसको अपघटित कर देते हैं और ज़मीन पर मिट्टी के साथ मिला देते हैं, जिसमें नाइट्रोजन इन पौधों को मिलता है और ये अपशिष्ट पदार्थ जो है उसका निपटारा भी कर लेते हैं। अभी औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों का भी निपटान इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। जैव तकनीक एवं सूक्ष्म जीव, इसमें सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जैसे शैवाल जैसे कुछ ऐसे पौधे हैं जिनसे बायोगैस, बायो ईंधन, बायो पेट्रोलियम, इन सभी बायो अल्कोहल, इन सभी चीज़ों को इनसे बनाया जाता है। इस तरह से जैव तकनीकी में सूक्ष्म जीव बड़ी मदद करते हैं। इसके अलावा ये सूक्ष्म जीव जो हैं वो सबसे एक महत्वपूर्ण काम करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अर्थात ज़मीन में नाइट्रोजन को स्थिर रखने का काम ये सूक्ष्म जीव करते हैं। जैसे जो
ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है, ये इसको ज़मीन पर या मिट्टी में ये नाइट्राइट के रूप में, लवण के रूप में ये जमा रखते हैं नाइट्रेट के रूप में, और उसके जो नाइट्रोजन है उसको पेड़ पौधे उपयोग में लाते हैं। इस तरह से ये वाणिज्यिक उपयोग में भी सूक्ष्म जीव बहुत ही उपयोगी हैं। इस तरह हमने सीखा कि सूक्ष्म जीव क्या हैं, सूक्ष्म जीव के प्रकार कौन कौन हैं, जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। एक यहाँ प्रश्न आ सकता है, कवक और शैवाल को हम नग्न आँखों से देख सकते हैं, क्योंकि इनका जब वर्गीकरण हो रहा था तो शैवाल जैसे जो पौधे हैं वे न तो पुष्पी पादप थे, न उसमें जड़ था, और इस तरह से उनको वर्गीकृत करने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। लोगों ने इसे इसलिए सूक्ष्म जीवों में रख दिया। जैसे आप मशरूम देखे होंगे, वो मशरूम भी सूक्ष्म जीव में ही आते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हम लोगों ने सूक्ष्म जीवों के कुछ बातों को जाने, कुछ रोचक जानकारी जाने, ये कैसे हमें मदद करते हैं इनके बारे में जाने। जैसे ब्रेड बनाने में, औषधि बनाने में, शराब या अल्कोहल बनाने में, और बहुत सारे औद्योगिक जो कृषि कार्य में, औद्योगिक कार्यों में, जैव तकनीकी के क्षेत्र में, इस तरह काफ़ी ये हमारे मदद करते हैं। आप घर में देखे होंगे दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, इन सभी चीज़ों में भी इनका उपयोग होता है। इसके अलावा जो हमारे लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर इस क्षेत्र में अनेक काम किए और टीका का आविष्कार किया। पाश्चरीकरण या किण्वन की बात इन लोगों ने रखा। इस तरह से टीकाकरण से आप जानते होंगे कि बच्चों को और हम लोगों को कितना लाभ हुआ। टीकाकरण होने से हम में वह रोग प्रतिरोधी क्षमता का विकास हुआ, वृद्धि हुई, और हम सुरक्षित रह पाए। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे और इसके आगे की बात हम लोग करेंगे कि सूक्ष्म जीव कैसे हमें हानि भी पहुंचाते हैं, और नाइट्रोजन चक्र क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।